जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, हनुमान जी आप सभी की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम। आज का ये वीडियो एक बहुत ही अच्छा अनुभव है जो कि मेरे साथ खुद कल घटित हुआ है। कल मंगलवार था और कल जब मैं शाम का दिया लगा रही थी तो चमेली का तेल डाल रही थी और मैंने सोचा कि प्रभु को खुशबू अच्छी आएगी। सो इसलिए मैंने चमेली के तेल का दिया शाम को लगाया और फिर मैंने सोचा भोग भी लगा देती हूँ। अभी थोड़ा लेट हो गया था, 7:30 हो गया था, तो मैंने कहा 7:30 हो ही गया है, भोग भी लगा देती हूँ अभी। तो भोग में मैंने पंचमेवा रखा। जैसे मैं ऐसे कटोरी में पंचमेवा रखा ना, मैंने मेरे मन में स्ट्राइक हुआ कि मुझे बेसन का लड्डू का भोग लगा, ऐसा मन में आया। तो बेसन के लड्डू नहीं थे उस टाइम, लेकिन और अभी तक मैंने लगाए नहीं है बेसन के लड्डू के भोग, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल कल का ही इंसिडेंट है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मन में ही अपने कहा कि चलो ठीक है, बाद में लगा देंगे, अगले जो ट्यूसडे आएगा या सैटरडे, आने वाले सैटरडे को लगा देंगे। तो फिर इतना कह के मैं चली गई मार्केट बच्चों के साथ। बच्चों को भूख लगी थी, वो कह रहे थे कि वो घर का नहीं खाएंगे, उनको भूख लगी है बहुत तेज़। तो बच्चे आगे खा के, बाहर से मैं भी आ गई उनके साथ घूम के। और जैसा कि मैं मंगलवार को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ प्याज लहसुन वगैरह, तो मैंने बाहर में कुछ भी नहीं खाया है। मैं आके जैसी बैठी हूँ ना, मैं इसी जगह पे जहाँ भी मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ, इसी जगह पे जैसी मैं बैठी हूँ, और एक होता है ना अपना हाथ में मोबाइल है तो थोड़ा स्क्रॉल कर लो, तो जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम या फेसबुक कुछ चलाया, मुझे पहला जो मैसेज मिला वो नीम करोली बाबा का मैसेज था। और आप सुनो प्रॉपर उस मैसेज में क्या था। मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वो एक होता है ना, अचानक से कुछ आता है तो स्ट्राइक करता है उस टाइप से। तो उसमें लिखा था कि चल तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा इस आने वाले शनिवार और मंगलवार को। मुझे और हनुमान जी को बेसन के लड्डू के भोग लगाना मत भूलना। मैं जस्ट लाइक, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं थे। फिर मैं चुप थी। अभी क्या है ना कि मैं अगर कहीं किसी को बोलती हूँ ना, तो आजकल ये नीम करोली बाबा जी के मैसेजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना कि अब लोग ना एआई बोलने लगा है। लेकिन एआई भी है, लेकिन ये मैसेजेस भी फिर भी उन्हीं तक पहुंचते हैं ना जहाँ तक वो चाहते हैं पहुंचाना। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करने में ज़बरदस्ती जो भिजवा रहे हैं, फॉलो करवा रहे हैं, उनका बात अलग है। लेकिन ना तो मैंने फॉलो किया था, ना तो मैंने कुछ शेयर किया था, ना कुछ लाइक किया था, ऐसा कुछ नहीं किया था, और वो मैसेज मेरे पास आया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कल ही रात को। तो हस्बैंड ने बोला तुमको पहले बताना चाहिए था, तो हम मतलब लेके आते बाहर से। अभी चलो ठीक है, आने वाले सैटरडे को हम उनको, अब उनकी इच्छा है तो ज़रूर देंगे। लेकिन मुझे पता है भगवान को लड्डू पेड़े से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ श्री राम नाम से मतलब है। उनको इतना अच्छा लगता है श्री राम नाम। तो मैं आप लोगों से मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि लड्डू लगाओ तो वो खुश होंगे भोग में, या फिर गुड़ चना लगाओ तो खुश होंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये मेरे साथ एक अनुभव हुआ छोटा सा, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। लेकिन एक विनती है, आप लोग पूजा पे बैठो या फिर नहीं भी बैठो, कहीं बाहर भी हो, तो हनुमान जी को एक बार स्मरण करके ना कि राम नाम का जाप करना शुरू कर दो। और ऐसे नहीं राम 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 राम, ऐसे नहीं, प्यार से करो। फिर देखो ना, आप जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ देखो क्या वहाँ का वातावरण हो जाएगा सिर्फ आपकी एंट्री करने से। मतलब आपकी मन की जो इच्छाएं ना ऐसी पूरी होंगी ना, आप सोचते रह जाओगे। मेरे साथ कल भी एक चमत्कार हुआ, लेकिन अभी मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। हुआ है कुछ मुझसे रिलेटेड जिसके साथ हुआ है उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है इससे, लेकिन मैं ना खुद उनको यहाँ लेके आऊँगी
और उनके मुंह से खुद से बुलवाऊंगी जो उनके साथ हुआ है, जो अनुभव आपको डेली कुछ ना कुछ होते हुए मिलेंगे। अभी जैसे थोड़े दिन पहले का ही बात है ना, जो मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि मेरे बेटे को बहुत तेज़ खांसी हो गई थी, नहीं रुक रही थी, सारे दवाई दे दिए थे मैंने, 2 दिन से कंटिन्यूस दवाई दे रही थी, खांसी बिल्कुल भी आराम नहीं हो रही थी। जितने देर वो मुंह में अदरक का टुकड़ा रखता है ना, उतने देर उसका ठीक रहता, फिर वो सूखी खांसी जो होती है वो, फिर वो इतना परेशान हो गया, मतलब रात को जब वो सोने गया तो अब मुंह में अदरक उसके शायद निकल गई थी, और सोने टाइम कौन ही अदरक चूसता है, तो वो सो गया। उसके ना चेस्ट में दर्द भी होने लगा और मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ऐसा ना सीरियस हो जाए, कुछ डॉक्टर के पास ले जाने का हो जाए। तो मैं एक्चुअली मतलब जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो भी कर लिया, एंटीबायोटिक भी दिया था, ऐसा नहीं है नहीं दिया था, सब कुछ दिया था। बच्चा गलाला भी कर रहा था, यहाँ पे वो गर्म सेक वगैरह सब कर लिया था हमने, कुछ भी ऐसा जो है ना छूटा नहीं था। और उसके साथ कंटिन्यूअस 15 दिन से उसका कुछ ना कुछ चल ही रहा था। हम बहुत परेशान हो गए थे, मुझे एक्चुअली बहुत टेंशन हो रही थी कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर रात को मैं बैठी हुई थी उसके बगल में, 1 या 1:30 बज रहा था रात का, और मैं उसके ऊपर हाथ रख के बोल रही थी, हे भगवान ठीक कर दो ना, हे भगवान ठीक कर दो ना, इसका छोटा सा बच्चा है, इतना खांस रहा है, परेशान हो गया, सो भी नहीं पा रहा और चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत दुबला सा हो गया, खाना भी नहीं खा रहा, उसके खांसी है वो सूखी खांसी, जो खाना भी नहीं खा पा रहा, उल्टी हो जा रही है। तो उसके बाद ना पता नहीं अचानक से मेरे मुंह से अकस्मात ऐसा निकल गया, हनुमान जी मैं 21 हनुमान चालीसा आने वाले शनिवार को पढ़ूंगी, मेरे बेटे का ना ये खांसी रोक दो। इतना मैंने बोला, और ये जो सेंटेंस है ना ये पूरा भी नहीं हुआ था, ये पूरा होने से पहले ही मेरे बेटे की खांसी रुक गई। उसके बाद जाके मैंने बोला कि अगर खांसी रुक जाती है ना तो मैं आपको गुड़ चने का भोग लगाऊंगी और फ्री होके, सारा काम फ्री होके मैं 21 हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। क्योंकि अभी जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता इतना पूजा करने का, रात में भी खाना पीना बनाने का रहता है, एज अ हाउस वाइफ बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वही दोपहर को हमारा जो क्वालिटी टाइम होता है, तो वो क्वालिटी टाइम मैंने हनुमान जी के साथ शेयर करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो मैंने हनुमान जी को बोला मैं अपना सारा काम धाम ख़त्म करके फिर आपकी पूजा करने बैठूँगी। अब मैंने 21 बार का वो ले लिया है, तो वो संकल्प नहीं लिया था मैंने, बस मैंने एक मन्नत की थी कि मैं इतने देर 21 हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। तो मैंने उनसे बोला कि ये मन्नत लिया तो है मैंने, लेकिन मैं इसको इस तरीके से ही पूरी कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के या रात को 10 बजे बैठ के कर पाऊँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मेरा भाव है उस भाव को स्वीकार कर लेना, ये मैंने कहा था। और उस दिन से आज तक मेरा बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है। और उसी के साथ बचपन में एक और घटना घटी थी, वो भी मैंने बताया था, आप लोगों से शेयर किया था कि उसको कुछ दिखता था और बहुत ही डरावना दिखता था। वो 1.5 साल का बच्चा, शायद वो 1.5 साल का भी नहीं था, वो उस चीज़ को देख के ना काँपने लगता था। हनुमान जी को बस मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, हनुमान जी को सिर्फ इतना ही मैंने कहा था कि जब एक दिन मतलब अति जो होता है ना, अति हो गया, वो बच्चा मेरा ना देख के उस चीज़ को काँपने लगा था। हम होलिका दहन में गए थे कहीं पे, सोसाइटी का ही, घर के बाहर थे खड़े, और देख के काँपने लगा और मुझे ऐसे चिपक रहा था, मेरे में रो रहा था, छोटा सा था, तो मैंने गोद ले लिया था उसको। तभी मैंने उसको कहा ना कि तुम इधर देखो, ऐसे जैसे गोद में ऐसे बच्चे को लेके कहते हैं ना, बेटा इधर देखो, हनुमान जी है ना, तुम विश्वास रखो, अब हनुमान जी उसको ठीक करेंगे, वो वापस कभी नहीं आएगा तुम्हारा, अब हम हनुमान जी की जिम्मेदारी है। इतना मैंने कहा ना, हनुमान जी ने मतलब मेरी लाज रख ली, मेरे शब्दों की लाज रख ली। मुझे कभी कभी लगता है ना, मेरे शब्द भी चमत्कार कर जाते हैं क्या, शायद मेरे ऊपर भी प्रभु की कोई कृपा है जो मेरे शब्द भी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। मुझे सच में कभी कभी ऐसा लगता है। अब बड़ी वो है ना, क्या, बड़े मुंह छोटी बात नहीं, छोटी मुंह बड़ी बात ये है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है कृपा है भगवान की कृपा।
और ऐसी ही कृपा बनी रहे। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रही हूँ, आप भी हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़ें। लाइव स्ट्रीम से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको वो बेल बटन नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि आप बेल बटन प्रेस करेंगे उसके बाद ये होगा। और हो सके तो ये वीडियो को लाइक कर दो, तभी हमारा परिवार बढ़ेगा। इस वीडियो का रीच जितना बढ़ेगा हमारा परिवार उतना बढ़ेगा, और हम सब लोग मिलके एक साथ अपने घर में, मोबाइल में तो जय श्री राम बोलेंगे ही, सब अपने अपने घरों में चाहे जैसे भी रहो, बैठे रहो, चलते रहो, फिरते रहो, सब लोग साथ में जय श्री राम का नारा लगाएंगे और राम नाम लेखन भी करने वाले हैं हम। मैं आने वाले ये शनिवार जो है ना हमारा, ये शनिवार से हम राम नाम का लेखन भी शुरू करेंगे। सुबह 10 से 11, शाम 7 से 8, टाइम नोट कर लीजिए। और इस टाइम हो सके फ्री रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप टाइम मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के लिए उस टाइम पे भी अवेलेबल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ तो मैं अवेलेबल हो सकती हूँ, मैं लाइव आ सकती हूँ। और प्रभु के लिए, उनके जो सबसे प्रिय श्री राम जी हैं, उनके लिए तो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो कृपया आप जाके कमेंट में बताइए, अगर आप अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो और कोई टाइम आपको चाहिए तो हम उस टाइम पे भी आ सकते हैं। और कोई और दिन भी आपको चाहिए अगर लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसा कुछ करना, या फिर आपको अपने अनुभव शेयर करना हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए अपना अनुभव लिख के, और मैं वो कमेंट जो भी है आपका वीडियो के साथ शेयर कर दूँगी अपने वीडियो में। और आप भी हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा बनिए। बस इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और बहुत 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 थैंक यू हमारे श्री राम से जुड़ने के लिए, हमारे हनुमान जी से जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू। जय श्री राम।